अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक विटामिन। इससे पहले हमने ह्यूमन के वेरियस फूड कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। हमने कहा कि जो फूड ह्यूमन लेता है उसके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को हमने बहुत डिटेल वे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन। विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं और अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो इसकी क्या प्रॉब्लम्स जो है हमारी बॉडी के अंदर अराइज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। आज के हमारे इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कहते हैं आप स्पेसिफाई कर पाएंगे कि जो विटामिन है, विटामिन ए, सी, डी, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं और इसके मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप ये देखेंगे। इसके अलावा आप ये भी बता सकेंगे अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, इसकी कमी आ जाती है विटामिन ए, सी और डी की, तो हमें कौन कौन सी बीमारियां जो है वो लाहक हो सकती हैं। सबसे पहले हम विटामिन को समझते हैं। विटामिन्स होते क्या हैं। ये जो विटामिन्स होते हैं ना, इसको विटामिन बी कहा जाता है, उर्दू में इसको हयातीन कहा जाता है, ठीक है, हयातीन इसको कहा जाता है। हयातीन मीन्स हयात से निकला है, लाइफ, ठीक है। अब विटामिन जो है, ये विटामिन है ना, ये विटामिन एक वर्ड से निकाला गया है, VITAMINE, ठीक है। तो विटामिन या फिर इसको वाइटल अमीन भी कहा जाता था। वाइटल अमीन इसको क्यों कहा जाता था? वाइटल का जो मतलब होता है ना, इसेंशियल फॉर लाइफ, यानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी। अमीन एक ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, ठीक है, यानी ऐसे अमीन जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। जब पहली दफ़ा अमीन जो थे, ऐसे कंपाउंड जो डिस्कवर हुए थे, उनके अंदर अमीन ग्रुप मौजूद था, तो साइंटिस्ट ने, उस वक्त के लोगों ने सोचा कि ऐसे अमीन जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जब बाद में स्टडी किया गया तो बाद में जितने भी सब्सटेंसेस मिले, जितने भी विटामिन्स मिले, उनके अंदर अमीन ग्रुप मौजूद नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये जो ई था ना विटामिन का, ये ई हटा दिया गया और विटामिन बन गया ये वर्ड, ठीक है। तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि विटामिन का जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ठीक है, और इसको क्यों विटामिन कहा जाता है। तो ये हमारे पास, आपको मैंने समझा दिया, और हमारे पास ये वाइटल अमीन से ये वर्ड निकाला गया, विटामिन, ठीक है। विटामिन भी इसको आमतौर पर कहा जाता है। अब कहते हैं विटामिन्स आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस फाउंड ओनली इन लिविंग थिंग्स। जो विटामिन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, और ये लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कैसे सब्सटेंसेस के जिनके अंदर एक कार्बन एज ए मेन कंपोनेंट, मेन एलिमेंट मौजूद होगा, ठीक है। अब ये लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होगा, लेकिन फ्यू एक्सेप्शन के अलावा हमारी बॉडी जो होती है ना, ह्यूमन की बॉडी, वो इनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। मैन्युफैक्चर का मतलब तैयार करना। ह्यूमन जो इसको खुद से तैयार नहीं कर सकता। जब ह्यूमन इसको खुद से तैयार नहीं करेगा तो जाहिर है हमारी बॉडी को तो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत है। अगर हमारी बॉडी को एक नॉर्मल प्रॉपर फंक्शन करना है तो इसको डाइट में, हमें फूड में लेना पड़ेगा। अगर ये हम नहीं लेंगे तो इसकी वेरियस डिजीज़ जो हैं वो हमें हो सकती हैं। सो कहते हैं दे मस्ट बी सप्लाइड बाय द डाइट और इन द डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो हमें डाइट में या वेरियस डाइटरी सप्लीमेंट्स जो कैप्सूल्स और ये चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर हमें फिर लेना पड़ेगा। अगर हम नहीं लेंगे तो इसके वेरियस प्रॉब्लम जो हम फेस कर सकते हैं, आगे हम इसको देखेंगे। कहते हैं विटामिन जो होते हैं एसेंशियल टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन के लिए, एक नॉर्मल जो काम है, डेली टू डेली एक्टिविटीज़ है, अगर उसको परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए विटामिन लाजमी लेना ज़रूरी है। विटामिन्स की दो ग्रुप्स होती हैं, कुछ होती है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, कुछ होती हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये वो विटामिन्स होती हैं जो फैट के अंदर हल हो सकती हैं, और वाटर सॉल्युबल जैसे नाम से जाहिर है कि पानी के अंदर हल होंगी। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो कि आपसे MCQs में पूछा जाता है, कौन कौन सी है, A, D, E एंड K। इसके लिए एक वर्ड मैंने बनाया है, DEAK, डेक, ठीक है, आप ये याद रखें। तो डेक जो है ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल है। और इसी तरह BC जो है ना, विटामिन B और विटामिन C, ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताई गई हैं। क्लियर है। अब आगे हम जाते हैं, कहते हैं आवर बॉडीज कैन स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड कैन यूज देम व्हेन नीडेड। हाँ, हमारी बॉडी क्या कर सकती है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को स्टोर कर सकती है और जब ज़रूरत पड़ती है फिर इसको यूज़ करती है। लेकिन हमारी बॉडी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को स्टोर नहीं कर पाती। हमारी बॉडी को जितनी चाहिए होती है डाइट में से, हमारे खाने में से उसको ले लेती है, बाकी जितना भी रिमेनिंग होगा हमारी बॉडी उसको जिस्म से बाहर निकाल लेती है। सो हमने क्या कहा कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जितना हम लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसको जितना हमारी बॉडी लेना चाहती है वो ले लेती है, बाकी हमारी बॉडी से बाहर निकाल ली जाती हैं। सो विटामिन्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी के लिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डाइट में हमें लाजमी इसको लेना पड़ता है। अगर हम नहीं लेंगे तो उसकी वेरियस बीमारी हमें हो सकती हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दो इसके ग्रुप्स हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती है बॉडी के अंदर स्टोर हो सकती हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकती।
हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए कौन सा होता है? विटामिन ए जो होता है इसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं। हम इसका जो नाम है ना, ये नाम इसको किस बेसिस के ऊपर दिया गया ये रेटिनॉल? ये चूँकि इसका जो मेन फंक्शन होता है ना, हमारी जो रेटिना हमारी आई होती है ना, आँख, तो इसके एक आखिर में ना यहाँ पे एक पर्दा टाइप होता है जहाँ पे एक पिक्चर आती है ना, और यहाँ पे एक पिक्चर्स बनती है हमारी आँख के ऊपर। तो इस पर्दे को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जहाँ पे पिक्चर्स बनती है और इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, और वो स्पेशल सेल्स जो होते हैं वो इस लाइट को इस जो इमेज से, किसी भी तस्वीर से वो जो लाइट आ रही है इसको कैप्चर करती है। ये सेल्स यहाँ मौजूद है और इसको फिर यहाँ से ब्रेन की तरफ वो मैसेज चला जाता है। तो इस रेटिना की वजह से इसको रेटिनॉल का नाम दे दिया है। अब कहते हैं दिस विटामिन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है ना, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने वाला जो निज़ाम है उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो ये तो इसके फंक्शंस हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी आ जाती है फिर क्या होगा? दे में काज विजन प्रॉब्लम, हमारे आंखों का, हमें नज़र का मसला होगा, हमें सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस काज हो सकती है, रात के वक्त सही तरीके से नहीं दिखेगा। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो अफेक्ट ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो नशोनुमा है उसको अफेक्ट कर सकता है, असर डाल सकता है उसके ऊपर, हमारी स्किन को, हमारे इम्यून सिस्टम को इसके ऊपर असर डाल सकता है। सो ये तो इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो जाते हैं। अगर इसकी कमी हो तो ये प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। इसके सोर्सेज कौन कौन से? चलो, अगर डेफिशिएंसी आ सकती तो हम इसको कहाँ से ले सकते हैं? विटामिन ए के एनिमल सोर्सेज जो हैं वो हैं चिकन, लिवर, कॉड लिवर ऑयल है, एग्स हैं, बटर, मिल्क, तो ये इसके सोर्सेज हैं। इसके अलावा प्लांट सोर्सेज में देखें तो स्वीट पोटैटोज़ हैं, कैरेट्स हैं, ये देखें मुख्तलिफ चीज़ें आपको दी हुई जो कि आम डेली लाइफ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, इसको हमें डाइट में लाजमी लेना पड़ता है। और एक बात याद रखें, विटामिन ए जो होती है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी होता है। टिश्यूज़ जो होती है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जो फंक्शन जो होते हैं परफॉर्म करते हैं, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है, यहाँ से इसके फंक्शन आप यहाँ देखिए, टिश्यू इसकी रिपेयरिंग के बाद यहाँ पे कहते हैं इट हेल्प्स द बॉडी टू मेक कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन होता है उसके लिए, जो कि हमारे स्किन के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारे जो कार्टिलेज है, जो कि हमारी नाक, हमारे कान, हमारी वेरियस बॉडी जो पार्ट्स होते हैं उसको बनाते हैं, ये टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेंडन्स होते हैं, हमने कहा था ना मसल को बोन के साथ अटैच करने का काम एक टिश्यू का काम है जिसको हम टेंडन कहते हैं। लिगामेंट, बोन टू बोन अटैचमेंट होती है इस टिश्यू के जरिए, ठीक है ना। इसके अलावा ब्लड वेसल की उसमें फॉर्मेशन में क्या करता है, एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वो प्ले करता है। सो यानी बॉडी के वेरियस फंक्शंस जो होते हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा कहते हैं विटामिन सी जो होता है हमारे हीलिंग, जो वुंड्स होते हैं, हमारे जो ज़ख्म होते हैं वो बहुत जो भरने का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे जो ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं उसमें भी विटामिन सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग बोन्स, हमारे जो बोन्स होते हैं उसकी रिपेयर करना, उसको बरकरार रखना, मेंटेन रखना, स्ट्रॉन्ग रखना। इसके अलावा जो हमारी टीथ होती है, हमारे जो दांत होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती, कमी वाक़ई हो जाती, फिर क्या होगा? अगर कमी वाक़ई हो जाएगी तो हमारी ड्राइंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ हेयर, हमारे बाल सूखे होंगे, मतलब ऐसे ड्राई से हो जाएंगे। इसके अलावा कहते हैं हमारे जो बाल होंगे ना वो दो मुँहों वाले, वो स्प्लिट हो जाएंगे एक तरह से, जैसे एक बाल एक तरह से स्प्लिट हो जाते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हमारे जो गम्स हैं ना, मसूड़े हैं, ठीक है, जहाँ से दांत जो निकल के आता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ये दांत है, ठीक है, यहाँ से खून आने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो स्किन होगी वो ड्राई सी हो जाएगी, सख्त अजीब सी स्किन हो जाएगी। इसके अलावा कहते हैं वुंड हीलिंग नहीं होगी, हमारे जो ज़ख्म होंगे वो जल्दी ठीक नहीं होंगे, ठीक है। नाक से खून आएगा। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो बीमारियों के साथ, इन्फेक्शंस के साथ लड़ने की जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो कहते हैं सीवियर फॉर्म ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी, अगर हद से ज़्यादा विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम, एक कंडीशन आती है जिसको स्कर्वी कहते हैं, जिसको हम गम ब्लीडिंग कहते हैं, जो हमारे मसूड़े होती हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। तो कहते हैं अगर इसको हम, अच्छा, अगर इसकी डेफिशिएंसी मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो काज कर सकते हैं तो हम कहाँ से इसको ले सकते हैं? तो इसके वेरियस सोर्सेज, टोमेटोज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्रोकोली है, देखिए यहाँ पे कैबेज है, गुआवा, इसके अलावा लेमन है, इसके अलावा जो ऑरेंज है, तो इन चीज़ों में ये ज़्यादा मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आपके विटामिन सी के सोर्सेज हो जाते हैं। विटामिन सी एज एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है लॉन्ग विद विटामिन ई और ये दोनों एज एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। जितने भी फ्री रेडिकल्स के वजह से जो डैमेज काज होता है ना, जो हमारे टिश्यूज़ ख़राब हो जाती है, उस टिश्यूज़ की रिपेयरिंग का काम किसका है? एज विटामिन सी और विटामिन ए का। उसके बाद कहते हैं हमारे जितने भी
मतलब एक सेल्स के अंदर या सेल्स के इर्द क्या होती है, जितने भी फ्री रेडिकल जो होती है जमा हो जाते हैं, ठीक है, ओवर द टाइम, एंड मे रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग प्रोसेस, जो बुढ़ापा जल्दी लेकर आते हैं, हमारे जो स्किन होती है उसके अंदर रिंकल्स आ जाते हैं, हमारी स्किन जो होती है वो डैमेज हो जाती है। तो वो या इसके अलावा जो अनहेल्दी कंडीशंस होती हैं, कैंसर हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाते हैं, तो इन सब से भी एक तरह से जो विटामिन सी होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इससे बचाने में भी हमारी हेल्प करता है। सो ये चीज़ें तो हमने विटामिन सी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ये फैट के अंदर हल होता है। उसके बाद कहते हैं इट एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी जो होता है ये नॉर्मल जो ब्लड के अंदर जो नॉर्मल कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल होते हैं ना, इसको भी बरकरार रखता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है ब्लड के अंदर मौजूद होंगे, जहाँ पे बोन को ज़रूरत पड़ेगी, हड्डियों के पास ही कैल्शियम और फॉस्फोरस जाएगा और इससे हड्डियाँ क्या होंगी, मजबूत होंगी। इसके अलावा हमारी स्किन जो होती है इट मे बी यूज मेड बाय स्किन। अच्छा, ये एक विटामिन डी जो है ना, जैसे हमने कहा कि कुछ एक्सेप्शन के अलावा बाकी जितने भी होते हैं हमारी बॉडी उसको नहीं प्रिपेयर कर सकती, तो जो विटामिन डी है ना हमारी बॉडी उसको प्रिपेयर कर सकती है। कहाँ से? जो सूरज है, सूरज की जो रोशनी है वहाँ से एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं, और वहाँ से एक केमिकल होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो वो उसको क्या कर लेता है, विटामिन डी में एक तरह से उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर यही विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम हम खाते हैं ना, तो उसकी एब्जॉर्प्शन को उसके हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाते हैं, ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो जो ब्लड के अंदर मौजूद कैल्शियम होता है ना, फिर उसको यूज़ किया जाता है बोन की स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है, बोन को मजबूत बनाने के लिए फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है फिर क्या होगा? बोन्स होंगी जो हड्डियाँ वो कमज़ोर हो जाएंगी, सख्त सी हो जाएंगी, सॉफ्ट सी हो जाएंगी, मतलब ऐसे कि जल्दी टूटने वाली होंगी। बच्चों की अगर इस तरह की विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसमें एक बीमारी आती है रैकेट, जिनके अंदर जो बोन्स होती है ना, हड्डियाँ वो कमज़ोर सी हो जाती है और ऐसे झुक जाती हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से उनके बोन्स हो जाती हैं। इसके अलावा कहते हैं अगर बड़ों में इसकी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो बोन्स होते हैं ना वो सॉफ्ट से हो जाते हैं बहुत जल्दी, उसकी फ्रैक्चर, उसमें टूटने का खतरा बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके सोर्सेज हम देखेंगे कहाँ से हम विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कॉड लिवर ऑयल है, एग यॉक है, फोर्टिफाइड ब्रेड है, चीज़ है, इसके अलावा सूरज की रोशनी में बैठो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है, विटामिन डी मौजूद होता है। सो हमने क्या कहा कि जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। हमारी बॉडी जो होती है इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते सिवाय कुछ चंद एक के जो के आगे हमने विटामिन डी को डिस्कस भी किया है। तो ये कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल, कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल। अगर विटामिन हम नहीं लेंगे तो बीमारियां भी अराइज हो सकती हैं। विटामिन ए जो होते हैं हमारी आंखों के लिए ज़रूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे नज़र के प्रॉब्लम्स होते हैं, विजन के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अराइज हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं। इसके सोर्सेज आपको यहाँ बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर विटामिन सी क्या है, विटामिन सी जो तो वाटर सॉल्युबल विटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्किन कार्टिलेज है, टेंडन लिगामेंट, इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी आ जाती तो नोज़ ब्लीडिंग है, वुंड हीलिंग में बहुत ज़्यादा लेट ये प्रॉब्लम आती है, मतलब वो जो ज़ख्म होते हैं वो सही से नहीं जल्दी नहीं भरते। इसके अलावा गम ब्लीडिंग इसका एक मेन डेफिशिएंसी साइन है। ठीक है, एक सिम्टम है, अलामत है। तो ये हो सकता है। सोर्सेज जो है वो यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो उसके अलावा विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोन को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। ये क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा बेहतर तरीके से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो जो कैल्शियम होता है ना हमारी बॉडी के लिए अवेलेबल होता है, वो हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सकती है बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कमी अगर आ जाती तो रैकेट की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया जो है एडल्ट में, बड़ों में फिर ये ऑस्टियोमलेशिया जो है वो हो सकता है। सो ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक विटामिन था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, रोल ऑफ कैल्शियम और रोल ऑफ आयरन को डिस्कस करेंगे।